वेलकम एवरीवन। तो फिर से एक न्यू टॉपिक पर आपको स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल गाइड 2.0। आज कुछ नया सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है तो शानिमा बैंक। तो शानिमा बैंक लिमिटेड नेपाल, यानी जो इस बैंक पे अकाउंट ओपन करने के लिए, यानी ओपन करने के लिए जो ऑफलाइन आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो एक किस तरह आप फिल करेंगे यही आपको दिखाऊंगा। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इस फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ। तो शानिमा बैंक कोई भी ब्रांच पे तो इस फॉर्म को आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि ये जो फॉर्म है तो कोई भी ब्रांच पे आपको मिल जाएगा। इस फॉर्म को से वही से आपको लेना है और लेने के बाद आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो किस तरह आप फिल करेंगे यही आपको दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप। तो इस पे आपको ज्वाइंट अकाउंट, सिंगल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ओपन भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही फॉर्म पे, यानी एक ही फॉर्म पे आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए, सोनिमा बैंक नेपाल। तो ये जो पॉपुलर बैंक है नेपाल कंट्री, यानी नेपाल कंट्री का। तो चलिए किस तरह फिल करेंगे वही आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैंने फॉर्म ओपन कर लिया, आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो शानिमा बैंक लिमिटेड नेपाल। तो इस फॉर्म को किस तरह आपको फिल करना है यही आपको दिखाऊंगा और यही मैंने बताया। और किस तरह इस फॉर्म को भरना है क्या और क्या क्या लिखना है ये भी आप देखेंगे। तो इस पर आपको दिखाई दे रहा है पर्सनल एंड जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो जब आप ब्रांच से इस फॉर्म को लेंगे तो इस तरफ आपको देखने को लगेगा, आप देख सकते हो। तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है, इस पर आपको दिखाई दे रहा है शानिमा बैंक आपको दिखाई दे रहा है। तो नेपाल कंट्री का है और इस पे आपको लिखना है जिस ब्रांच पे आप इस फॉर्म को लेंगे उसका ब्रांच का नाम लिखना होगा। तो शानिमा बैंक का जो भी ब्रांच है, तो जो भी ब्रांच से इस फॉर्म आपने लिया उस ब्रांच का नाम इस पे लिखेंगे। और इस पर आपको दिखाई दे रहा है फॉर बैंक यूज ओनली। तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इसको ब्लैंक रख दीजिए, इसको छोड़ सकते हो। तो इसको भी आपको क्या लिखेंगे, इस पे आपको काम नहीं है, जो बैंक एम्प्लॉय है उसका काम। और इस पे डेट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डेट है ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसको छोड़ सकते हो। अगर जिन डेट पे आपको जमा करना चाहते हो इस फॉर्म, वही डेट आपको इस पे लिखना पड़ेगा, डे, मंथ और ईयर, यही आपको लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। नीचे आपका टाइप ऑफ अकाउंट, तो आपका की टाइप अकाउंट लेना चाहते हो वही आपको पूछ रहा है। आपको करंट सेविंग्स, इस पर पूछ रहा है करंट सेविंग्स, कॉल एंड अदर्स। तो मान लीजिए आप करंट लेना चाहते हो तो करंट बॉक्स पे राइट करेंगे, और नहीं तो सेविंग्स। अगर आप सेविंग्स करेंगे तो सेविंग्स। और आपको क्या करना होगा, इस पर आपको दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट नेम, इस पे 1 प्रोडक्ट नेम और 2 AB प्रोडक्ट नेम। इस पे आपको लिखा दिखाई दे रहा है इफ ओनली इफ 2 अकाउंट वी ओपन इट हैव डिफरेंट नेचर। तो मान लीजिए ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वही इसको आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, यानी सिंगल अकाउंट है, तो इसको आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट करेंगे तो इस पर क्या लिखेंगे, तो सिंपल है ज्वाइंट अकाउंट अगर आपका फैमिली का है तो इस पर नेम, प्रोडक्ट नेम दे सकते हो फैमिली, यानी फैमिली लिख सकते हो इस पर। और बिजनेस के थ्रू आप अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट करना चाहते हो तो इस पर बिजनेस भी लिख सकते हो, बिजनेस अकाउंट भी लिख सकते हो, बिजनेस करंट अकाउंट और बिजनेस करंट अकाउंट। इस पर लोकल करेंसी, सिंपल सा इस पे लोकल करेंसी बॉक्स पे राइट कर देंगे। तो इस पे आपको सिंपल सा यही, अगर आप जॉइंट अकाउंट करेंगे तो जॉइंट सिंपली JOINT जॉइंट अकाउंट करेंगे तो ही इसको फिल करना पड़ेगा, और नहीं तो इसको ब्लैंक रख दीजिए। अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इसको ब्लैंक रख सकते हो, इसको कुछ भी नहीं लिखना है। नीचे आ जाइए और नीचे आपको दिखाई दे रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन अकाउंट होल्डर, सिग्नेचर फोटो, स्पेसिफिक सिग्नेचर फोटो। फर्स्ट एप्लीकेंट, मान लीजिए आप फर्स्ट एप्लीकेंट, यानी आपको
जॉइंट अकाउंट नहीं है, यानी आपको सिंगल अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो फर्स्ट एप्लीकेंट का जो नेम है इस पर आपको लिखना होगा। कैपिटल लेटर पे आपको लिखेंगे सिंपली, ब्लॉक लेटर पे तो जो भी अक्षर है आपका सब ऑल ब्लॉक लेटर पे लिखना है। और इस पर आपको दिखाई दे रहा है MR और MRS, या इस पर क्या लिखेंगे, तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं है, इसको थोड़ा सा, अगर आप फीमेल यानी मेल कैंडिडेट हो तो इस बॉक्स पे राइट कर देंगे, और फीमेल कैंडिडेट हो तो इस बॉक्स पे, और कुछ भी नहीं लिखना। अगर आपको शादी यानी लड़की हो, लड़कियों के लिए, या अगर आप शादीशुदा है तो आपको MS पे करेंगे, यानी लड़कियों को लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए सिंपली। और इस पर अदर्स भी दे सकते हो, कोई बात नहीं है। इस पर आपको क्या लिखना होगा, इस पर आपको देख सकते हो, इस पर फर्स्ट नेम आपको ए बोल रहा है, फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका अक्षर है आपका आइडेंटिटी कार्ड पे, वो फर्स्ट नेम इस पे डाल देंगे। इस पे मिडिल नेम, अगर आपको मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और लास्ट नेम। नीचे आ जाइए, और नीचे आपको क्या करना होगा, इस पे अपना सिग्नेचर, इस पे अपना नेम लिखेंगे, और इस पे अपना सिग्नेचर, और इस पे अपना रिसेंट जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो इस पे लिखना देना पड़ेगा। और नीचे आ जाइए, नीचे और भी है, और जॉइंट अकाउंट, मान लीजिए आप जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, इस पर अकाउंट 2, तो सिंपली इसको फिल करना पड़ेगा, उसी तरह आपको फिल कर देंगे। अगर आप सिंगल है तो कोई बात नहीं है, जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो नंबर 2 पे आपको फिल करना पड़ेगा। तो नंबर 2 पे जो भी अकाउंट आप ओपन करना चाहते हो, इस पर नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है, नंबर 3 एप्लीकेंट, और भी अकाउंट कर सकते हो, एक ही फॉर्म से तीनों अकाउंट ओपन कर सकते हो, तीनों कैंडिडेट का। और नीचे आ जाइए, नीचे आपको दिखाई दे रहा है रेसिडेंसी कस्टमर इन्फॉर्मेशन, आपको नंबर 3 पे फॉर नॉन रेसिडेंसी, अगर आप नेपाल स्टेट यानी नेपाल कंट्री से नहीं है, तो मान लीजिए आप नेपाल का कंट्री से बाहर है, तो आपको नॉन रेसिडेंसी जो फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप नेपाल से रहे तो, और नेपाल से ही काम वगैरह जॉब वगैरह करते हो तो आपको इसको फिल नहीं करना है। अगर आप नेपाल कंट्री से, मान लीजिए आप क्योंकि ये जो फॉर्म है नेपाल कंट्री का, अगर आप बांग्लादेश पे रहे तो, यानी इंडिया पे रहे तो, और नेपाल पे अकाउंट ओपन करना चाहते हो नेपाल बैंक पे, तो सिंपली ये जो नॉन रेसिडेंट कस्टमर फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। तो सिंपली ये जो फॉर्म है, तो इस तरफ आपको नीचे आना होगा, और नीचे आने के बाद आपको ये जो दिखाई दे रहा है फॉर माइनर, तो मान लीजिए जिसका नाम पे आप अकाउंट ओपन कर रहे हो, वो अगर आप माइनर है तो इस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। जिसका नाम पे अकाउंट ओपन हो रहा है उसका नाम इस पे लिखना तो उसका गार्जियन का नाम इस पे लिखना पड़ेगा। इस पर आपको दिखाई दे रहा है गार्जियन नेम, अगर आप माइनर हो तो इस पे गार्जियन का नेम लिखना पड़ेगा, इस पे माइनर नेम। तो नीचे जिसका नाम पे अकाउंट ओपन हो रहा है उसका इस नीचे नाम आपको लिखना पड़ेगा, और आपको एज आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप माइनर नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इसको ब्लैंक रख सकते हो। और इस पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा गार्जियन का, और नीचे आ जाइए, और इस पे आपको दिखाई दे रहा है नॉमिनी फॉर्म, तो इस पे जिसका नाम पे आप नॉमिनी रखना चाहते हो उसका नाम इस पे लिखेंगे, जिसका साथ अकाउंट ओपन हो रहा है उसका साथ आपका जो रिलेशन क्या है नॉमिनी का, उस नॉमिनी का जो रिलेशन है वो लिखना पड़ेगा। इस पे नॉमिनी गार्जियन नेम, इस पे नॉमिनी गार्जियन नेम, नॉमिनी फादर्स नेम, नॉमिनी जो भी आइडेंटिटी है इस पर आपको वही बॉक्स में राइट करना पड़ेगा, और नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ आपको देना पड़ेगा, नॉमिनी का जो फोटो है इस पे देना पड़ेगा, और अकाउंट होल्डर सिग्नेचर, इस पे जिसका नाम पे अकाउंट ओपन हो रहा है, जिसका नाम पे अकाउंट जो फॉर्म है फिल हो रहा है उसका इस पे सिग्नेचर। और नीचे आ जाइए, और इस पर आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या फैसिलिटी आप लेना चाहते हो, चेक पासबुक फैसिलिटी जो भी आप लेना चाहते हो आपको दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ अप्लाई फॉर चेक पास कॉन्ट्रीब्यूटर, इस पर आपको लेना है, तो ए बॉक्स पे राइट कर देंगे सिंपली। इस पे पूछ रहा है मोड ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कलेक्शन जो लेना चाहते हो तो किस तरह आप लेंगे, ईमेल आईडी है,
अकाउंट होल्डर है, इस पर स्टेट ऑथोराइज पर्सन है, स्टेटमैन है, तो जो भी लेना चाहते हो इस पर आपको वही बॉक्स पे राइट करना होगा और इस पर अपना सिग्नेचर। और नीचे आ जाइए, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो 8 नंबर है, 8 नंबर इंट्रोड्यूसर ये जो फॉर्म है इसको आपको फिल नहीं करना है। ये जो बैंक एम्प्लॉय है उसका काम है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इस पे आपको दिखाई दे रहा है फॉर बैंक यूज ओनली, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। नीचे बैंक का जो काज है वो काम कर देगा आपका। और कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आप देख सकते हो। और नीचे आपको दिखाई दे रहा है अकाउंट होल्डर सिग्नेचर, सिंपली इस पे अपना सिग्नेचर करना होगा। तो यही था इस बैंक पे जो अकाउंट ओपनिंग करने के लिए जो फॉर्म आपको फिल करना था। तो इस फॉर्म को कंप्लीट इस तरफ आपको फिल कर सकते हो। ये जो बैंक आपको दिखाई दे रहा है शनिमा बैंक लिमिटेड नेपाल कंट्री का, तो ये जो इस पे आप अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हो। सिंपल से आपको पहले आपको ब्रांच पे जाना होगा और जाने के बाद इस फॉर्म आपको लेना है और लेने के बाद ही आपको इस फॉर्म को केयरफुली आप देखकर फिल कर सकते हो। और कहाँ पे क्या लिखेंगे ये तो आप लोगों ने देख लिया।